हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे एक्सटर्नल लिंक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल लिंक होता क्या है, एक्सटर्नल लिंक करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत लोग ये गलती करते हैं ना कि जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो अवॉइड ही नहीं करते हैं। तो वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद आपको ये प्रैक्टिकली कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखना है और किस हिसाब से आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी दोबारा एक्सटर्नल लिंक के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सटर्नल लिंक होता क्या है। तो पिछला जो वीडियो था इंटरनल लिंक मास्टर क्लास के बारे में था, तो उसमें मैंने बताया था कि लिंक क्या होता है। लिंक वो होता है जो कि एक क्लिकेबल लिंक होता है। और लिंक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल लिंक और दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। अभी तक ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या समझाया था कि एक्सटर्नल मीन्स एग्जिट, जो बाहर जाए किसी और के साइट पे, किसी और के ब्लॉग पे। तो वो लिंक जो आपके ब्लॉग से किसी और के ब्लॉग पे जाए उसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। और इसको कैसे करना है, कैसे चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे। तो ये एक बार आप इंटरनल लिंक वाला वीडियो देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके बाद हम चलते हैं ये आज के एक्सटर्नल लिंक वाले। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमेशा कभी भी अपने कंपटीटर को बैकलिंक नहीं देना है। ये चीजें हमेशा ध्यान रखिए। अगर हम लोग स्पॉटिफाई नीश में काम कर रहे हैं ना, तो स्पॉटिफाई माइक्रो नीश में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनको कभी भी बैकलिंक नहीं देना है। अगर उनको बैकलिंक दे दोगे तो उनका अथॉरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो और आपसे ज़्यादा ऊपर रैंक करने लगेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। और कभी भी सिमिलर पोस्ट पे बैकलिंक मत देना। लेट सपोज आपका कोई भी एक टाइटल पे पोस्ट हो तो सेम टाइटल पे कभी किसी और को बैकलिंक मत देना, चाहे वो कितना भी बड़ा साइट क्यों ना हो। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। उसके बाद कभी भी अपने मेन कीवर्ड से बैकलिंक नहीं देना है। लेट सपोज हम लोग कोई स्पॉटिफाई डाउनलोड या स्पॉटिफाई डिलीट प्लेलिस्ट जो आर्टिकल है ना, जो मेन कीवर्ड है उसी मेन कीवर्ड से किसी और को हमें बैकलिंक नहीं दे देना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स हमेशा आपको रिमेंबर करना है। इसमें एक और चीज़ पॉइंट में ऐड कर देता हूँ। बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि जो एक्सटर्नल लिंक है उसको हम डू फॉलो रखेंगे या नो फॉलो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हो। डू फॉलो भी रख सकते हो और नो फॉलो भी रख सकते हो। मैं मैक्सिमम जो रखता हूँ वो क्या रखता हूँ, नो फॉलो ही रखता हूँ। ठीक है, डू फॉलो बैकलिंक मैं नहीं देता हूँ। अगर आपका मन करे तो आप दे सकते हो, इसमें कोई घाटा नहीं है। और देखो एक पोस्ट से कितना बैकलिंक होना चाहिए, एक पोस्ट से कितना एक्सटर्नल लिंक देना है। एक पोस्ट से मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दो, नहीं तो एक ही दो वहीं काफ़ी है। ज़्यादा आपको बैकलिंक भी एक्सटर्नल लिंक नहीं देना है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं दो, 2 से 3 दो काफ़ी है। इतना एक भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या ध्यान देना है वो मैं बताता हूँ। अब देखो कैसे एक्सटर्नल लिंक देना है। ये नो फॉलो कैसे करोगे एक बार मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। उसके पहले ये जान लो, आपको उन साइट को बैकलिंक देना हो कि जो कि बिग और रिलेवेंट हो। लोग गलती क्या करते हैं, सब केस में वर्ड विकिपीडिया को लिंक देने लगते हैं। नहीं, तो हर बार आपको विकिपीडिया पे नहीं देना है लिंक। आपको देखना है कि आपके निश में कौन सा बड़ा साइट है या कौन सा टेक ब्लॉग है। अगर टेक में काम कर रहे हो, अगर फाइनेंस में काम कर रहे हो तो ये देखना है कि कौन सा बड़ा फाइनेंस ब्लॉग है। उस चीज़ों पे दो तो अच्छा काम करेगा। पॉपुलर साइट्स पे जो कि मतलब जिसका ऑथोरिटी ज़्यादा हो, ट्रस्ट वर्दी, मतलब जिस पे लोग भरोसा करते हो, जो देख के ही भरोसा हो जाए कि हाँ ये सही है। और अगर कोई स्टडी मिलता है, रिसर्च पेपर मिलता है जो कि जिसमें कुछ डाटा वगैरह शो किए गए हो, उसको भी आप लिंक दे सकते हो। अगर कोई डाटा सोर्स है, लाइक होता नहीं है कि इतना % लोग ये बोल रहे हैं कि ये होस्टिंग अच्छा है। लेट सपोज कोई बोल रहा है 90% लोग बोल रहे हैं ये होस्टिंग अच्छा है, तो जो एक ट्रस्टेड ये किसी ने रिसर्च किया हो उसका ही आप बैकलिंक दे सकते हो। तो सेम ऐसे ही मिलियंस में भी आते हैं कि लाइक रहता है कि स्पॉटिफाई लेट सपोज अपना नीश है, तो बहुत लोगों ने पोस्ट में लिखा है कि लेट सपोज 90 मिलियन यूजर हैं। तो आपके कहने से कोई क्यों मानेगा। आप एक ऑथेंटिक डाटा सोर्स से उसको लिंक दे दो, तब लोग उसको मानेंगे और गूगल भी मानेगा। तो इस टाइप से आप एक्सटर्नल बैकलिंक दे सकते हो। तो चलिए इसको अब एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसको कैसे करना है।
तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने ब्लॉग में, जो हमारा ब्लॉग है। तो यहाँ पे अपने स्पॉटिफाई कॉर्नर वाले साइट पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, रैंक मैथ एसईओ वाले प्लगइन के सेटिंग में आ जाना है। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो जाके आप फॉलो करके देख के सारा सेटिंग कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ एक्सटर्नल लिंक के लिए यहाँ पे सेटिंग बता रहा हूँ। तो वो क्या करना है, यहाँ पे जनरल सेटिंग में आ जाना है और जो भी एक्सटर्नल लिंक है यहाँ पे देख लो, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इनेबल नो फॉलो कर देना है। तो ये सारे जितने भी एक्सटर्नल लिंक हम देंगे वो नो फॉलो हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जितना भी एक्सटर्नल लिंक यूज करता हूँ वो नो फॉलो यूज करता हूँ। तो यही सेटिंग मैं एक बार इनेबल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, जो भी मन करे। लेट सपोज ये हमारा एक पोस्ट है, ठीक है। तो इस पोस्ट में मैं आ गया हूं। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी भाई साहब ने एक लिंक दे रखा है, वो अब देख लेते हैं कि इन्होंने कहाँ पे लिंक दिया है। ये देखो, ये लिंक दे दिया है इन्होंने एक ये पोस्ट पे, ये हाउ टू स्टार्ट ए स्पॉटिफाई ग्रुप सेशन ऑन पीसी। अब देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि जो भी सिमिलर टाइटल हो ना, कितना भी बड़ा साइट क्यों ना हो, देखो इसका 76 है, तो सिमिलर टाइटल पे हमें बैकलिंक नहीं देना है। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने यहाँ पे नीचे डिस्कस किया है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्या यहाँ पे बोला है, डिस्कस किया है मैंने कि कभी भी अपने सिमिलर पोस्ट पे बैकलिंक नहीं देना है, ना ही मेन कीवर्ड पे देना है और ना ही अपने कंपटीटर को देना है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो ये सारी गलती नहीं होगी। तो देखो, जिस पोस्ट पे हम रैंक करना चाहते हैं उसी पोस्ट से हम उसी पोस्ट के टाइटल पे हम किसी और को बैकलिंक दे रहे हैं, तो गूगल यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई तुम रैंक करना चाहते हो या किसी और को रैंक कराना चाहते हो। तो ये गलत बात है, तो यही हटा देना है। उसके बाद नीचे यहाँ ग्रुप सेशन में है रिमोट ग्रुप सेशन, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन एक बार इसको हटा सकते हैं इसको। तो एक बार इस बैकलिंक को मैं हटा दिया, ठीक है। जैसे ही ये बैकलिंक हट गया, अब देखो इसमें कहाँ कहाँ हम लोग बैकलिंक डाल सकते हैं। आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि एक ट्रस्टेड सोर्स हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अच्छा सोर्स हो और ट्रस्टेड हो और थोड़ा सा मतलब कुछ डाटा के बेस पे हो तो अच्छा चलेगा। अब इसमें नीचे जाते जाओ, नीचे जाते जाओ, तो यहाँ पे हमें कहीं भी, अब देखो यहाँ पे नंबर्स आ रहा है 2 से 5 पीपल ये आ रहा है। तो एक बार इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है, कि ऐसा कुछ है क्या फॉर ग्रुप सेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज स्पॉटिफाई ग्रुप सेशन है, इसी पे सारे जगह पे आ रहा है कि कितने टाइप के यूजर्स ये सब कर सकते हैं। तो आप इसको भी लिंक दे सकते हो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो यहाँ से आप लिंक दे के इस पे कर सकते। तो आप देखो शुरू में भी आप ये दे सकते हो ग्रुप सेशन फीचर्स, ये ठीक है ना। तो ये शुरू में भी आप यहाँ पे बैकलिंक दे सकते हो, मतलब एक्सटर्नल लिंक ज्यादा नहीं देना है, 1 से 2 ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। और ये 2 से 5 पीपल पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिया है, वो एक बार अगर पता चल जाए तो यहाँ से भी आप बैकलिंक दे सकते हो, क्योंकि ये डाटा है। 2 से 5 आप कैसे कोई मानेगा, ये डाटा मतलब जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अगर जस्टिफाई होता तो यहाँ से हम लोग एक लिंक दे देते, ठीक है। तो लेट सपोज एक यहाँ पे लिंक हो गया तो आप छोड़ सकते हो। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे ये तो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड नहीं है। मेन कीवर्ड क्या है हमारा, कि हमें ग्रुप सेशन पीसी पे कैसे स्टार्ट करना है, ये ग्रुप सेशन फीचर्स के बारे में है। तो यहाँ पे हमने बैकलिंक इसको दे दिया और तब इसको अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कोई दूसरा पोस्ट देखते हैं, ये हुलू वाला देख लेते हैं, हाउ टू लॉग इन। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ पे हुलू आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके मतलब ऑफिशियल साइट से लिंक दे सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको रैंक हुलू कीवर्ड पे तो हमें रैंक करना है नहीं। तो ये अब तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हुलू वाले को लिंक कर देता हूँ कि यहाँ से पता चल जाए। अब देखो यहाँ पे एक डाटा आ रहा है, स्पॉटिफाई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस ऑफ वर्ल्ड वाइड, और इसके पास इतना यूजर है। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिंक दिया है स्पॉटिफाई से, तो यहाँ से यूजर बेस पता चल सकता है कि नहीं। और देखो यहाँ पे इतना यूजर बेस है 574। तो इन्होंने ये विकिपीडिया का लिंक दिया है, वो अच्छा है। मंथली एक्टिव यूजर अगर ये डालोगे इसमें एक्टिव यूजर, तो ये भाई साहब जो भी हैं इन्होंने अच्छा लिंक दिया है। एक बार इसको भी सर्च कर लेते हैं कि विकिपीडिया के अलावा और कहीं भी डाटा ये है क्या स्पॉटिफाई का। तो एक बार इस पे हम स्पॉटिफाई डाल के सर्च करेंगे, कहीं पे हमें पता चल जाए। अब देखो ये अबाउट वाले पेज पे भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ से भी लिंक दे सकते हैं। एक बार तो इसको मैं
आपको करके दिखा दे रहा हूँ। कंट्रोल यहाँ पे भी कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इसमें आप कैसे लिंक कर सकते हो, इसी पॉइंट को, लेट सपोज जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को आप ले जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या कर लोगे, कॉपी लिंक टू हाईलाइट, तो ऑटोमेटिक वो वहीं पे चला जाएगा। लेट सपोज अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो वो वहीं पे लेके सीधे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं व्यू पोस्ट करता हूँ, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा देखो वहीं पे हाईलाइट कर देगा, देख रहे हो। तो इससे यूजर को भी हेल्पफुल हो जाएगा, गूगल को भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो, ये एक अच्छा तरीका है। बहुत बड़े बड़े साइट इसको फॉलो करते हैं, तो आप भी ये तरीका फॉलो करोगे तो वो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप बैक मतलब एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो। तो ये दो हो गया, बाकी और देख लेते हैं कि और कहीं पे हमें लिंक का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। सब पोस्ट में आप मिल सकता है आपको। अब देखो ये स्पॉटिफाई डिलीट करना है प्लेलिस्ट, इसमें कहीं मिल रहा है कि नहीं आपको। मोबाइल डिवाइस है, कैन यू रिकवर, अब देखो यू कैन रिकवर डिलीट इफ द प्लेलिस्ट 90 दिन के अंदर मतलब रहा तो ये कैसे मतलब आपको पता चलेगा, मतलब कैसे कोई मानेगा, इसका कुछ प्रूफ है कि नहीं है। आप ये चीजें सोचा करो, कुछ भी अगर आप डाटा देते हो तो इसका प्रूफ है कि नहीं। तो देखो अब देखो यहाँ पे ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डे वाला देखते हैं, 90 डे वाला कहाँ भाई, ये रहा ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक टू हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सटर्नल लिंक दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे करोगे ना तो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, गूगल के लिए भी, आपके लिए भी और यूजर्स के लिए भी। तो हर पोस्ट में एक दो कहीं ना कुछ मिले ऐसे डाटा के बेस पे या ट्रस्टेड के बेस पे, तो आप लिंक दे सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और भी नीचे अगर आप देखते हो कुछ मिलता है तो ऐसे आप लोग बैक लिंक मतलब एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो। तो ये आपके लिए ब्लॉग के लिए भी अच्छा रहेगा और दूसरों के ब्लॉग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमेशा मैंने क्या बोला है कि कभी भी अपने कंपटीटर्स, माइक्रो नीश वाले कंपटीटर को नहीं देना है बैकलिंक, उसके बाद अपने से सिमिलर पोस्ट को नहीं देना है और मेन कीवर्ड पे एक्सटर्नल लिंक किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। और डू फॉलो रहेगा कि नो फॉलो, ये चीज़ें मैं नो फॉलो देता हूँ, बाकी आप डिसाइड कर सकते हो, डू फॉलो भी दे सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक पोस्ट में एटलीस्ट 1, 2, 3 भी दे सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब एक्सटर्नल लिंक मत देना। और कैसे एक्सटर्नल लिंक देना है, बड़े साइट्स को देना है, पॉपुलर साइट को देना है, जिस पे भरोसा हो लोगों को, उसको देना है। जैसे स्पॉटिफाई वाले में अगर हम स्पॉटिफाई के ऑफिशियल साइट को लिंक देंगे तो लोगों को भरोसा होगा। जैसे विकिपीडिया का कैसे था कि कितना मिलियन था, 574 या 70 मिलियन था, तो विकिपीडिया पे भी लोग भरोसा करेंगे। लेकिन अगर हम स्पॉटिफाई की ऑफिशियल साइट पे लिंक दे देंगे तो वहाँ पे भरोसा एकदम 100% श्योर हो जाएगा। और कभी भी ऑथेंटिक जो डाटा सोर्स है ना उसको लिंक दो, कोई स्टडी है, रिसर्च है, उसको लिंक दो, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। और बाकी इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी करके देखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तो थैंक यू सो मच।